ध्यान दीजिएगा बाबू, बिहार बोर्ड वर्ग 10 से मैथ का अध्याय 9 का ये दूसरा प्रश्न है। यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि बाबू ऊंचाई और दूरी का दूसरा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही वाला खूबसूरत प्रश्न, पहले पढ़ के देखते हैं। कह कि आंधी आने के बाद, कुछ बालक अध्याय 9 हो गया आपका वर्ग 10, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सुनो मेरी, आंधी क्या था, तेज था, और पेड़ क्या हो गया, करे कि टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो ऊपरी जो शिखर है वह किसको छू रहा है, जमीन को। और जमीन को छूने के क्रम में कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, करे कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ जमीन के शिखर को क्या होता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर। तो कह रहे हैं कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे कह रहे थे कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई क्या करे, ज्ञात करें। पहले तो बालक एक हम यहाँ पे बनाते हैं समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बालक, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बाबू, समकोण त्रिभुज हो गया ये वाला। अब देखिएगा ए हो गया, ये बी, और ये कुछ बाबू। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बालक, सवाल क्या कर रहा है, ए आंधी आया बालक और पेड़ क्या हो गया, टूट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बाबू, हम कंसेप्ट से ही इसको समझ रहे हैं। ए हो गया हमारा जिंदा पेड़, क्या हो गया बाबू, ए देख रहे हो पेड़, मान लीजिए कैसे है, दिख रहा है क्या पूरा। अब कितना पीछे करे, सही है पेड़। अब जैसे ही आंधी आया क्या हुआ, इधर से बाबू हवा आ रही है ना, अब ये वाला हिस्सा थोड़ा कमजोर है और ये क्या हो गया बाबू, टूट गया। क्या हो गया बालक, और टूट करके जमीन से इस प्रकार झुक जा रहा है कि जो पेड़ का शिखर है वह जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बाबू, जैसे आप देख रहे हो, ये मान लो कि अगर ये सतह होता है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये बनाएगा आपका 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बाबू, 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद से कह रहे हैं, देखिएगा कह रहे कि पेड़ के पाद बिंदु, पाद यानी कि जड़ होता है बालक, क्या हो गया यहाँ पे, जड़, जहां पे इसको मान लो कि जमीन के साथ जहां पे उगा हुआ है ना वृक्ष, यानी इसका जड़ का क्या कहेंगे हम लोग, पाद बिंदु कहेंगे। कह रहे कि पाद बिंदु के साथ जहां पे कोण 30 डिग्री का बना रहा है उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। कितनी बाबू है, तो कह रहे कि संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो संपूर्ण पेड़ में आप लोग बताइए कि संपूर्ण पेड़ का ऊंचाई क्या होगा। एक तो वो हिस्सा बाबू जो जमीन के साथ अभी लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा लगा हुआ है ना, और वो भी हिस्सा पेड़ के ही ऊंचाई में आएगा जो टूट करके और जमीन के क्या कर रहा है, जो पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है वो भी होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, आपका ये वाला हिस्सा निकालेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे क्या है, टूटा हुआ है। और फिर उसके बाद से क्या निकालेंगे बाबू, जो जमीन के साथ अभी लगा हुआ है। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा संपूर्ण पेड़ का ऊंचाई निकल करके आएगा। इतना लंबा चौड़ा बाबू पेड़, देखो पेड़ ये बढ़िया है, पेड़ में बाबू ये शीशम का पेड़ है, कुछ इसमें फड़ा हुआ भी है, इसका बीज यहाँ पे दिख रहा है, नया बीज है। और बाबू आंधी में क्या हो गया, ये टूट गया है। तो समझ गए कि क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है बालक, जो देखो जो जमीन के साथ लगा हुआ है ना वह क्या है, आपका लंब है, क्या है, और जो यहाँ पे टूट करके जमीन के साथ जो कोण बना रहे हैं वो क्या है आपका, वो कण होगा। क्या होगा बाबू, और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना है तो कोण के सामने का लंबे ना होगा, और टूटा हुआ भाग क्या है आपका, कण हो जाएगा। यानी कि हमको क्या निकालना है इसमें, कण का लंबाई अब प्लस बाबू लंब का लंबाई, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा संपूर्ण पेड़ का लंबाई निकाल लेंगे ऐसे करके। अब हम पेड़ को साइड करते हैं, सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे यहां पे क्या है बाबू, पेड़ हो गया आपका, जैसे मान लो कि जो जमीन के साथ लगा हुआ है ना वह क्या है, बीसी है, क्या है बाबू, तो थीटा के सामने इसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। बोला, थीटा के सामने क्या हो गया, लंब हो गया। और समकोण के सामने क्या होता है, समकोण के सामने बाबू होता है आपका कण। और सवाल में क्या कर रहा है कि जमीन, पेड़ का पाद बिंदु और जमीन से जो छू रहा है यहाँ पे पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा, उसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। कितना मीटर है बालक, 8 मीटर है। तो हमें कह रहा है कि संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी AC और प्लस क्या होगा बाबू, BC। AC प्लस क्या होगा, बात को समझ रहे हो। सवाल का बाबू जितना तारीफ किया जाए उतना ही क्या है, या जितना कम है उतना क्या किया जाए, पहले तो तारीफ ही कर लो, ठीक है ना, बाद में बताएंगे इसको।
सही रहेगा। तो जो पहले दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे बालक? लिखेंगे यहां पे पहले क्या लिखेंगे? कह रहे कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो लिखेंगे यहां पे पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का कोची बालक शिखर, शिखर यानी कि ऊपरी हिस्सा बाबू, शिखर जमीन को छूता है। अब क्या इसको क्या लिखेंगे बाबू हम? यही ना होगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? ए बी बराबर हो जाएगा बाबू 8 मीटर। कितना हो जाएगा? 8 मीटर। और थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? कितना डिग्री का कोण बनता है इसमें? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनता है? अब उसके बाद से क्या लिखेंगे? अब याद करते हैं क्या करके, ठीक ना? समझ गए कि क्या क्या निकलना है हमें? टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग क्या है बाबू? एसी है। और जमीन के साथ जो पेड़ का हिस्सा लगा हुआ है वह भाग क्या है आपका? बीसी है। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारा? पेड़ का संपूर्ण ऊंचाई निकलेगा। क्या निकलेगा? पेड़ का संपूर्ण ऊंचाई। तो देखो यहां पे अब देखेंगे कि दिया क्या है, हमें निकालना क्या है। तो इस अगर समकोण त्रिभुज में क्या बन रहा है बाबू? ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो क्या क्या यहां पे बचा हुआ है? ये दिया क्या है? आधार है ना। और आधार की लंबाई कितनी है? तो हमें ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जिसमें एक तो वो आए जो दिया हुआ है और एक वो आए बालक जिसे हमें निकालना है। तो देखिएगा ये आधार हो गया और ये क्या है आपका? लंब है। तो हम टेन थीटा ले सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा बालक टेन टाइट बोला। तो लिखेंगे यहां पे टेन थीटा बराबर लंब बटा कोची बालक? आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन कितना लेंगे बाबू? हाँ, टेन हो जाएगा आपका 30। और लंब कितना है? लंब आपका बीसी है। और आधार क्या है बाबू? आधार हो गया आपका ए बी। और टेन 30 का मान कितना होता है? 1 बटा बराबर बीसी का तो मान नहीं है तो यहां पे बीसी ही लिखेंगे। और फिर क्या है आपका? ए बी का मान कितना है? 8 मीटर। इसलिए बालक यहां पे क्या हो जाएगा आपका? बीसी बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ए बनी भाग में तो इधर जाके क्या होगा? यानी कि हम बीसी बराबर लिख सकते हैं कितना? 8 मीटर और बट्टा में कितना? √3। 8 मीटर और बट्टा में कितना वो? किसी को दिक्कत है यहां पे? तो हम देखिए आधार से क्या निकाल लिए? मैंने लंब निकाल लिए। अब यहां पे हम क्या निकाल लेंगे? आधार से ही चाहे तो कर्ण निकाल लेंगे। तो क्या लगा? जब आधार से हमें कर्ण निकालना है तो क्या लगाएंगे? cos थीटा और बनी आधार बट्टा कर्ण होता है। cos थीटा और क्या होगा? आधार बट्टा। तो अब यहां पे लिख लेंगे, इसको हटा देगा। चलो चेंज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे यहां पे? cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बट्टा कोची बालक? कर्ण। आधार बट्टा कोची बालक? अब cos कितना? 30 होगा। अब क्या लिखेंगे यहां पे? आधार कितना है? आधार वाला 8 है और कर्ण तो हमें निकालना ही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे बाबू? ए बी और बट्टा में क्या होगा आपका? बहुत सुंदर कोची बालक। ए बी और बट्टा में क्या होगा? अरे क्या बात बोले हो बाबू। cos 30 का मान कितना होगा? थोड़ा तेज बोल बाबू। बहुत सुंदर। कितना हो? √3 कितना हो जाएगा? और फिर ए बी आधार बट्टा कोची कर्ण है ना, तो आधार कितना था हमारा? और एसी का तो बाबू एसी ही रहेगा ना। एसी का क्या रहेगा? एसी ही रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे हम? गुणा करेंगे वाला क्रॉस। देखो यानी कि √3 AC बराबर हो जाएगा आपका 16 मीटर। कितना मीटर बाबू? 16 मीटर। या AC बराबर क्या होगा आपका? 16 मीटर और बटा कितना? हमारा निकल गया।
यहां पे देखिएगा बाबू क्या निकल गया, हमारा AC भी निकल गया और क्या निकल गया, BC। और संपूर्ण पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, BC प्लस कौची बाबू, AC। क्योंकि पेड़ बाबू बड़ा था और टूट करके क्या हो रहा है, इसका शिखर बाबू जमीन को छू रहा है, तो भी तो पेड़ की ऊंचाई में ही ना आएगा। और प्लस बाबू क्या होगा, जो अभी जमीन के साथ लगा हुआ है। अक्सर बाबू आधी के समय ऐसा होता है कि पेड़ का क्या है, मुंडी तो टूट के नीचे आ गया, लेकिन उसका जो कुछ आधार है, जो लंब है बाबू, यानी कि जो जमीन के साथ लगा हुआ है, वो अभी खड़ा है खंबे की तरह। तो दोनों को जोड़ेंगे। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, पेड़ का कौची बालक, संपूर्ण ऊंचाई, पेड़ का संपूर्ण ऊंचाई बराबर क्या होगा बालक, बोला BC या प्लस कौन सी, समझ रहे बालक, बोले तो नहीं। तब BC का लंबाई कितना बाबू उधर निकाले थे ना, कितना था, 8 मीटर और बट्टा कितना, यह बात सीखे के मिली, सुनो ध्यान से। और इसी का लंबाई कितना है, 16 मीटर और रूट में कितना, सिंपल बाबू बट्टा पका जोड़ होगा, बट्टा पका क्या होगा, रूट 3 लघुत्तम हुआ, देख रूट 3 में रूट 3 से भाग देंगे बनी एक बार में, और जितना बार में भाग लगेगा उतना ही बार में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा होगा आपका प्लस से। फिर क्या हो जाएगा उसी तरीके से 16 बालक 24 मीटर रूट 3 हुआ का, बोला 24 मीटर और क्या हो गया। अब सिंपल बालक ध्यान दीजिएगा, यहां पे 8 गुणे यहां पे हम लिख सकते हैं 3 मीटर, बोला अरे 8 मीटर और गुणे 3 लिख सकते हैं ना, फिर 8 के 24 होगा, यहां पे रूट 3 हो गया, क्या हो गया बालक, किसी को दिक्कत है। अब देखिए इस 3 को बनी हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा बनी माइंड लगाएंगे, 3 को क्या लिखेंगे बनी, रूट 3 गुणे रूट 3, क्योंकि फिर बनी रूट में रूट का गुणा होगा तो रूट खत्म, और सिर्फ क्या बचेगा आपका। अब देखिएगा यानी कि 8 मीटर और गुणे कितना, रूट 3 और गुणे कितना, और बट्टा में क्या हो जाएगा बालक, रूट 3 से रूट 3 में जगह खाली, जगह क्या हो गया बालक, यानी कि आपका क्या बच गया, 8 रूट 3 मीटर, और यही क्या हो जाएगा वो हमारा संपूर्ण पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। तो कितना आसान प्रश्न था, कंसेप्ट से आप लोग समझे ना, बात को समझ रहे हो। अब यहाँ पे हम पेड़ का फिर से देख लीजिए, ये बाबू जो हमारा पेड़ था जो टूट गया है, ये वाला जो हम लंबाई निकाले इसका, यही क्या था हमारा, ये वाला लंबाई जो जमीन के साथ लगा हुआ है ना, BC है, क्या बाबू ये, और इसका लंबाई कितना निकल के आया, BC कितना है 8 बट्टा रूट 3 मीटर, और ये जो जमीन जो टूटा हुआ भाग है बाबू, इसका कितना निकल के आया 16 बट्टा रूट 3 मीटर, और दोनों को जो हम जोड़ दिए, दोनों को क्या किए बालक, तभी तो पेड़ का संपूर्ण ऊंचाई निकलेगा, यानी कि ये वाला टूटा हुआ हिस्सा और फिर क्या है जो जमीन के साथ लगा हुआ हिस्सा है, तो यही संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई कितना निकल के आ गया हमारा 8 रूट 3 मीटर। 8 रूट कितना बाबू, तो आप लोग बाबू हमें विश्वास है कि आसानी से समझ गए होइएगा, ठीक है ना। अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो फिर से वीडियो देखो, देखिए, ठीक है ना। बात क्या होगा एकदम आपको उदाहरण के सहित तो समझ में आएगा, बात को समझ रहे हो। तो इसी तरीके से अगर आप मैथ को आसान से और कंसेप्ट के साथ अभी देखे आप पढ़ना चाहते हो तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, और कंप्लीट वो बेस्ट है तभी क्या है